अपने शरीर से किस प्रकार कि अब शरीर में हिलडुल नहीं, बिल्कुल कोई हिलडुल नहीं शरीर में। आसन चुनाव आपका सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आप चाहते हैं लगा लीजिए, क्योंकि अब कुछ समय के लिए शरीर का कोई काम नहीं रहेगा। ये मान के चलिए हम शरीर विहीन होने वाले हैं। रोज शरीर में प्रवेश करते हैं, रोज शरीर से ही बाहर जाते हैं। तो हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, एक वो सहज भाव से अपने शरीर को देखिए, क्या वो प्रसन्न मुद्रा में है। क्योंकि मैं अपने शरीर में ही रहूं। सर्वप्रथम लंबी गहरी श्वास है, परंतु अपने शरीर पर कोई भी दबाव खिंचाव नहीं डालेगा। आरंभ कीजिए। और आपका फोकस अपनी सांसों पर रहेगा। श्वासें मेरी समान हो चुकी हैं, तो बढ़ रहे हैं शरीर को शुद्धिकरण के लिए। कपाल भाती प्राणायाम, इसको शुद्धि क्रियाओं में डाला गया है। इसे हम प्राणायाम भी बोल देते हैं। तो नया आयाम देता है मेरे प्राणों को। दोनों हथेलियों को पलट के अपने घुटनों पर रख लेंगे। सहज पूर्वक सांसों को भरेंगे। मूल बल लगा लेंगे और श्वासें छटकना आरंभ कर देंगे। पेट वाले भाग को बिल्कुल ढीला छोड़िए। ध्यान दीजिए, नाभि को लेके हर बार प्रेस करना है अपने रीढ़ मूल की तरफ। अपने शरीर का शुद्धिकरण हम कर रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं अपनी वायु से। हर बार पूरा आनंद लेते हुए। देखिए, हलचल ना करें तो बेहद बेहतर। कंधे फ्री छोड़ दीजिए। कंधों का कोई काम नहीं, या केवल नाभि काम है जो मुझे पीछे रीढ़ की तरफ लेके जानी है। गति को बिल्कुल धीमा रखें, तो पहले धीमी धीमी गति को तो मैं सीख पाऊं, उसके बाद हम गति को बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे नाम में आवश्यकता नहीं है। सभी साधक अपने शरीर में पूरा फोकस रखें। क्या जो बताया जा रहा है, क्या हम उसका पालन कर पा रहे हैं? हमारे अशोक सिंह साहब हैं, अगर अपने हथेलियों को घुटनों पर रख लें तो बहुत ही बेहतर होगा। अशोक सिंह जी, अच्छा कर रहे हैं आप। अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पे रख लीजिए और बेहतर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर।
और चेहरे से प्रसन्नता को ना जाने दीजिए, क्योंकि तनाव मैंने पेट की तरफ डाल रहे हैं, पूरे शरीर की एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। हर बार नाभि को हम लेके जा रहे हैं, चेहरे से प्रसन्नता गायब ना हो, क्योंकि चेहरे की ओर तो एनर्जी ट्रांसफर करनी करनी है मैंने। आप चेहरे पे प्रेशर डाल देंगे तो एनर्जी चेहरे और मस्तिष्क की ओर नहीं जा पाएगी। हम कार्य भी कर रहे हैं, श्रम भी कर रहे हैं, तो पारिश्रमिक कम हम क्यों लें, हम पूरी लेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता लाइए, खो जाइए बार बार प्रेस करने पर। कष्ट के बाद आनंद का अनुभव अवश्य होता है। चलिए वापस आ जाते हैं। सांसों खाली कर दीजिए और मूल बंद खोल के आप दोपहर लगा लीजिए और नाभि को प्रेस कर लीजिए। आराम चली जाएगी, बार बार प्रभावित किया है। गर्दन को हल्का सा नीचे करेंगे। जिनको सर्वाइकल है, गर्दन से कोई छेड़छाड़ नहीं। रीढ़ वाला भाग बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, चाहे भले ही आपको क्षण रुके। बाहरी कुंभक, इस रुकने की अवस्था को ही मैंने बढ़ाना है, कि जीवन रुकने में ही है। अगर आपको सुविधा होती है, बेचैनी हो रही है, तो क्या करके तीनों बंद खोल दीजिए और श्वासें बिल्कुल नॉर्मल भरेंगे, भरिए। लगाइए मूल बंद, नाभि को ले जाइए और गर्दन नीचे कर लीजिए हल्की सी। श्वास भी शरीर में आई, ये वाला भाग सीधा है। अभी आंतरिक कुंभक है, जिस प्रकार कोयले को मैं भट्टी में डालता हूँ, कोयला भस्म हो जाता है आग के साथ क्रिया करके। उसी प्रकार श्वास शरीर में आई, भस्मीकरण किया आपने शरीर में, उससे धुआं निकलेगा ही। तीनों बंद खोल दीजिए, सांसों को खाली कर दीजिए। एक क्षण के लिए अपने शरीर को निहार जाइए। आज हम भ्रामरी प्राणायाम ही करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। ओम शब्द का आखिरी वर्ड मां, जो भ्रामरी प्राणायाम में हम उपयोग करते हैं, बनाइए मुद्रा सभी लोग। उसके बाद थोड़ा ध्यान करेंगे। सभी को मालूम है मुद्रा कैसे बनाई जाती है। कानों को तो अवश्य बंद कर लें, कम से कम 10 आवर्तियां काउंटिंग करके। 10 आवर्ती के बाद सभी साधक वापस आ जाएंगे।
जो साधक आते जा रहे हैं हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लेंगे, बाकी सभी साधक अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए वापस आ जाएंगे। अपने मस्तिष्क को हम निहारेंगे, अल्फा तरंगें प्रभावित हो रही है मेरे मस्तिष्क, एक एक नस नाड़ी को प्रभावित कर रही है। उस चटकने की आवाजें भी मुझे सुनाई दे रही है मस्तिष्क। बारी मेरे ध्यान की, ध्यान भी करते हैं स्थूल ध्यान, पुनः चलते हैं अपने हृदय की। हृदय के पीछे रीढ़ की ओर, श्वासें लेते रहें, श्वासें छोड़ते रहें, परंतु दृष्टि पूरी हृदय के ऊपर। वहां से दृष्टि इतना हट नहीं पाए। हम अपने हृदय को देख रहे हैं। उसके चक्र का कलर हरा है। देखिए प्रकृति ने कितनी हरियाली बनाई। ये हार्ट चक्र ही है जो मेरी खुली आंखों को, बंद आंखों को, दोनों को प्रिय है। अरे हरा कलर नहीं होता पेड़ पौधों के रूप में, तो शायद पृथ्वी पर ऑक्सीजन ही नहीं होती। इतना बैलेंस है प्रकृति का हार्ट चक्र के साथ, जो मुझे दिया है शरीर के अंदर। हर चीज को बैलेंस करने, चाहे वायु हो, हरा कलर ही नियंत्रण करता है। चाहे गर्मी हो या ऊपर की सर्दी हो, इस प्रकृति का काम है, इस हृदय का काम है। आज हम केवल हृदय को देख रहे हैं। यहीं से बढ़ते हैं आज्ञा चक्र की ओर। सब कुछ स्थूल ध्यान है। सबसे पहले अपनी राइट वाली आंख को देखिए, देखिए उसकी पुतली को। बढ़ते हैं लेफ्ट वाली पुतली की तरफ। दोनों आंखों के मध्य में नासिका का ऊपर वाला भाग आता है।
बंद आंखें हैं हमारी, नासिका के ऊपर वाले भाग को देखेंगे। इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा, चल रहा है। ना श्वासें लेनी है ना छोड़नी है। अब इन्हीं सांसों के साथ हम ओम ध्वनि को जोड़ देते हैं, जो आंतरिक ओम ध्वनि हम लेते हैं। परंतु अपनी सांसों के साथ जुड़कर सांसों में प्रेशर नहीं डालना बिल्कुल भी। मेरी अपनी साधना है, मैं अपने ईश्वर का नाम अपने तरीके से हम ले रहे हैं। जो योग का निरंतर अभ्यास करते हैं, अंतिम लक्ष्य ईश्वर के नजदीक ही जाना है। तो प्रारंभ में भी हम ईश्वर का नाम लेते हैं और आखिर में भी, अर्थात शुरुआत भी मेरे ईश्वर है, अंत भी मेरे ईश्वर है। बीच का समय है वो मेरा जीवन है। तो अपने समय की बाध्यता को देखते हुए, देखिए शरीर में हिलचल नहीं है, सभी बहनें सभी भाई, तब हम बैठते हैं तो शरीर में हलचल ना करें, जो बताया जा रहा है उस पर विशेष ध्यान रखें। ध्यान के बारे में जितना मर्जी बोल दे, जितनी मर्जी बातें कर ले, कोई भी लाभ नहीं होने वाला जब तक स्वयं आप अनुभव न करें अपने शरीर। चल रहे हैं आज्ञा चक्र की ओर, तिलक बंदी वाले स्थान, सूर्य और चंद्र के बीच में मेरे शिव रास्ते हैं। कुछ मत देखिए, मंत्र भी भूल जाइए आप, केवल स्थान को देखिए, 1 इंच अंदर झांक के देखेंगे, जो भी दिखाई देगा आप उसे देखेंगे। अंधकार ही अंधकार है, परंतु इस अंधकार में भी एक उजाले की किरण है। मेरे ईश्वर, जिनकी मैंने सुंदर छवि बना रखी है, अंकित कर रखी है अपने मन मस्तिष्क में। लेकिन यहाँ भी मन की बात आई, मन और मस्तिष्क कितना कनेक्शन है दोनों का, उस स्थिति को निहारेंगे आप। जो मैंने धारण किए हैं ईश्वर को, जो नाम हो या रूप, और साक्षात ईश्वर का रूप मेरे माता पिता हमेशा मेरी आंखों के सामने रहते हैं। आज अपने माता पिता को ही देखेंगे, उनके सुंदर चेहरे को देखिए आप। मैं क्यों कहीं और जाऊं स्थूल ध्यान के लिए, उनके हाथों को देखिए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने आपके लिए, आशीर्वाद भी दिया है, डांटा भी है, पीटा भी है।
अर्थात मैंने कष्ट भी सहे उनके द्वारा, परंतु वो कष्ट भी मेरे लिए लाभकारी ही है। उनके चरणों को देखिए, साक्षात ईश्वर के चरण कमल दिखाई देंगे आप। उनके पैरों के नाखून देखिए, पंजे देखिए, एड़ी देखिए। उन्हें बढ़ते ऊपर की ओर, सुंदर चेहरा देखिए, सुंदर वस्त्र देखिए उनके। जो भी आभूषण धारण करते थे मेरे माता पिता, उन आभूषणों को देखिए। अंत में वही अपनी सांसों को देखिए। इस दौरान देखिए हम सांसों को भी भूल गए, अर्थात जिस ओर का ध्यान करूं उस ओर ही मैं चला जाऊं। श्वासें शरीर में आ रही हैं, जा रही हैं, और एक लंबी गहरी ओम ध्वनि सांसों को बिल्कुल सामान्य भरेंगी, भरी है। ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं और इस संसार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसा भाव, चेहरे पे प्रसन्नता करते आरंभ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, शरीरेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति, औषधय शान्ति,
वानस्पतः या शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगम शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। जब भी आप ईश्वर का नाम लें, अपने ऊपर पूरा फोकस रखें। आप क्या क्या कह रहे हैं ईश्वर से। इस एनर्जी को समाहित होने दीजिए कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर। शरीर ने कुछ नहीं कहा, जो कुछ दिया मैंने अपने शरीर को दिया। अब देखिए यही शरीर मुझे वापस करेगा। दोनों हाथ उठाते हैं, परस्पर घर्षण करते हैं। अब शरीर में से आती हुई एनर्जी को महसूस कीजिए, जो आपके कंधों से, बाजुओं से, भुजबुलियों से होती हुई कलाइयों से आपकी हथेलियों की ओर ट्रांसफर हो। हथेलियों में गर्माहट महसूस हो रही है मुझे, तो इसी एनर्जी को पुनः धारण कर लीजिए अपने चेहरे पर। पूरे शरीर पर लगाइए। पुनः दोनों हाथों को उठाएंगे, धीरे से पलकों को सहलाएंगे और आंखें खोलेंगे धीरे से। इस सुंदर प्रकृति का चिंतन करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय सिया राम। ऐसे ही साधना में वो अपनी साधना को बढ़ाते रहें। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र जी। आपकी और आपकी टीम ने, जिनमें आदरणीय मुनिंदर जी, आदरणीय मल्होत्रा जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी भी थे, बहुत सुंदर आज की साधना कराई। हम आशा करते हैं कि सभी साधकों ने इस योग साधना के इस कार्यक्रम का सब भरपूर आनंद लिया होगा। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के विराम देते हैं। विराम देने से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम हमेशा सच बोलें, हमें कभी क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में प्यार भाव जागृत हो जाए। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के बाद हमारा प्रतिदिन की तरह सर जी के साथ योग सर जी के साथ चर्चा का कार्यक्रम है। जो साधक शिक्षक चर्चा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, अन्यथा जो नहीं सम्मिलित होना चाहते वो लेफ्ट हो सकते हैं, और जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः धन्यवाद। आदरणीय सर जी। सर जी आपका माइक म्यूट है।
तो सभी का धन्यवाद करते हुए अगले कार्यक्रम की ओर चलते हैं और